बहन ने तो हमें बढ़िया बुलाया बिठाया, पर उनका मन मिल नहीं रहा था। उनकी माँ ने हमें बुलाया था, कथा चल रही थी बाजू में, वो कथा सुनने आई। माँ को अच्छा लगा तो मम्मी ने हमें इनवाइट किया, गुरुजी 2 मिनट के लिए आना। हम गए। जब हम उनके घर गए तो उनकी बेटी कुछ उखड़ी उखड़ी थी। हमने बहन की तरफ देखा, पूछा बहन आपको क्या हुआ, हमारे आने से आप खुश नहीं है क्या, क्या हुआ आपको? आप बोले महाराज जी नहीं, हमारी माँ सत्संग करती है, कथा में जाती है, हमारा मन नहीं करता कथा में जाने का। हमने कहा लो, मम्मी कथा में जाती है, बिटिया तुम क्यों नहीं जाती हो कथा में? पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए, जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छा कर्म करोगे अच्छा, बुरा कर्म करोगे। उस लड़की ने हमसे यह प्रश्न किया। उस लड़की ने कहा कि महाराज जी जब हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? जब कर्मों का ही फल हमें भोगना है तो फिर भगवान की जरूरत क्यों है? अब हमने उसको इस प्रश्न का उत्तर दिया। हमने कहा बहन बात ऐसी है, एक गुरु के 2 चेले थे, एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक शिष्य वैश्या के घर जाता था और दूसरा शिष्य कथा में जाता था। एक कथा सुन माला माल हो गया, और ये जो सत्संग करने गया था ये बाहर गया तो इसके पांव पे लोहे की कील लग गई, आर पार हो गई, हड्डी फाड़ती हुई निकल गई लोहे की कील। लंगड़ाता लंगड़ाता गुरु के पास गया, गुरुजी देखो आपके भगवान ने क्या किया, उनका न्याय गलत है क्या? गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा तो नहीं है। तो चेले ने कहा कि वो वैश्या के घर जाता था, उसे सोना मिला, मैं सत्संग में जाता था तो लोहे की कील मिली। अरे भाई सोना तो मुझे मिलना था क्योंकि मैं सत्संग कर रहा था, और लोहे की कील तो उसे लगनी थी क्योंकि वो गलत कर रहा था। तब गुरुजी ने कहा बेटा तू भगवान के न्याय को समझता नहीं है, अब मैं तुझे ईश्वर का न्याय समझाता हूं। तब गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा है, उसका फल आज मिलेगा। समझाते हैं गुरुजी, बेटा बात ऐसी है कि जो वैश्या के घर जाता था ना, आज के दिन वो बहुत बड़ा राजा बनने वाला था, उसके भाग्य में राजगद्दी थी, पर वैश्या के घर जा जाकर के उसने अपना सारा पुण्य नष्ट कर लिया। और उसे राजा बनना था, सोने चांदी के उसे खजाने मिलने थे, परंतु जब उसने वैश्या के घर जा जाकर अपना पुण्य नष्ट किया तो अब उसे इतना सा ही सोना मिला। उसी तूने सत्संग किया, भगवान की कथा सुनी, भगवान का नाम जपा, तो भगवान ने तेरी मृत्यु को लोहे की कील में ही तब्दील कर दिया। ये ईश्वर का न्याय है, ईश्वर का, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का ही फल मिलेगा। जब हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। जब हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलना है तो फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करें? बात बिल्कुल सही है। एक अज्ञानी आदमी यदि ऐसी बातें करे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आश्चर्य नहीं है, बात ठीक है, तर्क संगत बात है। अब मैं इसके समाधान की ओर, सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना कर्म है, पति की सेवा करना कर्म है, बच्चों को नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, उन्हें पढ़ाना लिखाना खड़ा करना, ये कर्म है। हमने कहा बिल्कुल ठीक। अब हमने कहा कि देखो बहन कर्म सब कुछ है, आंख की पलक झपक रही है, ये भी क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। आप यहां बैठे कथा सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। हम कथा सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। एक बेटा मां की आरती उतार रहा, बोलो दूध पीना भी कर्म है, तो शराब पीने वाला कहेगा मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो शराब पीना भी क्या है? तो गांजा पीना क्या है? ये तंबाकू खाना क्या? वो कहेगा हम तंबाकू अपना कर्म कर रहे हैं। मतलब संसार में जो है सब कुछ कर्म है, जो आप कर रहे हैं वो याद रखना, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, परंतु भगवान यदि मेहरबान होंगे तो तुम्हारे भाग्य में, यदि सुदामा के भाग्य में जीवन भर की दरिद्रता थी, परंतु भगवान की शरण में गए तो वो दरिद्रता सुदामा के मरते दम तक दरिद्रता थी, पर जब भगवान की शरण में गए तो उस दरिद्रता को मिटाकर 2 लोकों का मालिक बना दिया कि नहीं? हाँ, तो परमात्मा की शरण सारे पापों को, संसार भव सागर तुम पार नहीं कर सकते। क्या होता है, मेरी माँ छोटे छोटे बच्चों को जब आप उंगली पकड़ के चलाते हैं ना तो रास्ते में छोटे छोटे गड्ढे मिलते हैं। जब छोटे छोटे गड्ढे मिलते हैं तो मम्मी छोटे से बच्चे को क्या करती है? क्या करती है? गोद में लेती है और पार करेंगे पता नहीं लगेगा कि कब पार हो गए। ये उनकी शरणागति में ही संभव है, हमारी और आपकी भक्ति में ताकत नहीं है कि हम उन्हें पा सकें। उनकी कृपा होगी तो उन्हें पाया जा सकता है, अन्यथा हम में ऐसी कोई खास बात, हम में कोई योग्यता नहीं है। ईश्वर को अकारण करुणा वरुणालय कहते हैं, जो अकारण करें। बिंदु जी महाराज लिखते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कर्म तो करिए, पर कर्म के साथ भगवान से जुड़े रहने में कोई नुकसान नहीं। कर्मों का फल तो मिलेगा, पर भगवान साथ में है
तो तुम्हारे पक्ष में ही निर्णय होगा, बस ये मान लो। अर्जुन ने महाभारत लड़ा, क्या कृष्ण ने, हमारा खून नासिका में दौड़ रहा है, हमारा खून दौड़ रहा है नसों में, वो रक्त क्या कर रहा, अपना कर्म कर। भाई कर्म तो जो आप कर रहे हैं सब, माँ की सेवा करना भी कर्म है, और कोई बेटा माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल दे तो वो भी एक कर्म ही है। बोलो क्या है? समझ, इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे समझाऊं। समझ में आ गई? संसार में हर चीज, पलक झपकना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, एक पांव रखा आपने वो भी एक कर्म है। अभी कलश यात्रा में आप गए थे, वो भी क्या कर रहे थे आप? कर्म था। कर्म तो न्यूट्रल है, वो कर्म सब कुछ है। अब आगे चलते हैं। अब हमने कहा बहन तू कहती है कि हम तो कर्म पे बिलीव, धर्म है दर्पण, धर्म है दिया, धर्म बताता है कि ये करने योग्य है और ये करने योग्य। माँ की सेवा करना तो कर्म करो, पर माँ की कभी भी आलोचना ना करो, माँ का कभी भी तिरस्कार, ये वाला कर्म ना करना। सच बोलना भी कर्म है और झूठ बोलना भी कर्म है, पर धर्म कहता है कि सच बोलने का कर्म तो करना, पर झूठ बोलने का अधर्म ना करना। ये कर्म तो सब कुछ है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि कौन सा कर्म करने योग्य है। शास्त्र यही तो कहते हैं, वेद यही तो बताते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। चलिए आपको और डीपली समझाते हैं। हमारी माताएं पुराने जमाने में जब गेहूं साफ करती थी, क्या होता है, मेरी माँ उससे ना, हमारी माताएं गेहूं डालती हैं उसमें और साफ करती हैं, उसमें से क्या करती है, मिट्टी मिट्टी अलग हो जाती है, भूसी अलग हो जाती है। जैसे गेहूं जब लिया था सुपड़े में तो गंदा था, पर साफ करने के लिए सुपड़े को हिलाया तो साफ हो गया। ऐसे ही सारा कुछ कर्म है, पर जब धर्म का सुपड़ा आप लेकर उस कर्म को छानेंगे तो धर्म धर्म अलग हो जाएगा, अधर्म अधर्म अलग हो जाएगा। अतो ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये रामचरितमानस में श्री लक्ष्मण जी ने साधराज को समझा रहे हैं कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सुख दुख अपने कर्मों का ही फल है। जैसा कर्म करोगे, अर्जुन का गांडीव पकड़ के एक भी बाण चलाए, पूरे महाभारत में एक भी बाण चलाए क्या? पितामह भीष्म के सामने रथ का पहिया लेके दौड़े थे केवल एक बार बस। बाकी पूरे महाभारत में कृष्ण ने एक भी बाण किसी पर चलाए हो तो बताओ? नहीं चलाए ना। पहला पांव है कर्म और दूसरा पांव है धर्म। तो कर्म भी ना छूटे और धर्म भी, दोनों। पक्षी को उड़ने के लिए एक पंख नहीं, दो पंख चाहिए। हमारी भी जिंदगी में ये दो पंख हैं, एक पंख है कर्म, दूसरा पंख है धर्म। इसलिए कर्म भी करो, पर किसके साथ रहकर करना है? किसके साथ रहकर करना है? धर्म के साथ रहकर करना है, धर्म को नहीं छोड़ना। तो भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राम। तीन प्रकार के दुख हम सबके जीवन में होते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक। कोई तन दुखे, कोई मन दुखी,